बैलेंस पॉइंट शिफ्ट्स टू 63 सेंटीमीटर, व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द सेकंड सेल? तो तुमने ऑलरेडी, तुमको मालूम है कंपेयरिंग द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, फार्मूला क्या है? E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2. It's clear? This is the balancing length or no deflection length for this cell and this is for this cell. तो देख लो, रख लो, अब तो आ ही गया 1.25 अपॉन E2 इक्वल्स टू 35 अपॉन 63. जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 7 5 जा and 7 9 जा, 1.25 into 9 upon 5. So it is 0.25 into 9. मतलब कितना हुआ? 2.25. ये इतना हो गया. समझ में आ गया? यस सर. यस सर. अब देख लो, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 39. पहले जो आसान है वो हम बता दे रहे हैं, हम क्रम से नहीं बता रहे. इन फिगर ए बी, सब लोग अपनी बुक ओपन रखेंगे तभी समझ में आएगा ना, अगर बुक नहीं ओपन होगी तो नहीं आएगा. इन द फिगर ए, हैव यू गॉट दिस क्वेश्चन 39? हम ये क्वेश्चन बताने जा रहे हैं. मिल गया? यस. यस सर. In the figure AB is a potentiometer wire of length 100 cm. The EMF of 3 volt has negligible internal resistance. तो देख लो इसका मीनिंग क्या है. EMF of 3 volt has negligible internal resistance. इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, मतलब क्या है? इसका टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? ये भी 3 वोल्ट होगा, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है? V इक्वल्स टू E माइनस I टू स्मॉल r. अब अगर R 0 हो तो टर्मिनल वोल्टेज V किसके बराबर होता है? E. और टर्मिनल वोल्टेज मतलब इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 3. और ये लेंथ कितनी दी है? हाउ मच सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर. Now you have to find the reading of voltmeter if BC is equal to 70 centimeter. ये BC है, हमको इस वोल्टमीटर की रीडिंग निकालनी है कि अगर BC क्या हो? 70 सेंटीमीटर. This length is how much? This length BC is given 70 centimeter. तो देख लो वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी? जो BC के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस. अब तुमको 100 सेंटीमीटर के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 3 वोल्ट. तो 70 के क्रॉस कितना होगा? निकाल लोगे. आया समझे? तो हम लिखेंगे, इस चीज को लिखेंगे यहां पर एज small r equals to 0. Therefore, potential difference across AB will be equal to EMF equals to 3 volt. It's clear? Therefore, potential gradient means potential drop per unit length, that is equals to 3 volt upon 100 centimeter, means 0.03 volt per centimeter. It is 0.03 volt per centimeter. Therefore, voltmeter reading equals to potential drop across BC. BC के across potential drop means this into 70. So 2.1 volt. समझ में आ गया? 2.1 volt हो गया. Have you got? तो आ गया ना ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44.
बड़ा ही सिंपल है। इसमें ये फार्मूला लगेगा, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R L/L माइनस 1। L क्या है? बैलेंसिंग लेंथ व्हेन सेल इज इन द ओपन सर्किट। L dash क्या है? बैलेंसिंग लेंथ व्हेन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल आर सॉर्टेड बाय। सॉर्टेड बाय मतलब सेल के टर्मिनल्स को इस तरीके से, ये सेल के टर्मिनल्स, ये पॉजिटिव है, ये माइनस है, हमने ये क्या है, रेजिस्टेंस R है उससे सॉर्ट कर दिया, मतलब उससे कनेक्ट कर दिया, ऐसे आ गया ना। तो ये बैलेंसिंग लेंथ व्हेन सेल इज इन द क्लोज्ड सर्किट या कुछ भी कर सकते हैं। सो सी हियर, a cell gives a balance with 85 centimeter of a potentiometer wire, means L is equal to, when the terminals of the cell are shorted through a resistance R कितना है? 7.5 ohm. Balancing length is how much? 75. So now you can do. It's clear. So this I am not solving. It's clear. सबको आ गया? हाँ सर। Very good. हाँ सर। Yes, sir. Question number 42 देखो। 42. A 10 meter long potentiometer wire has a potential gradient this 10 meter long है, मतलब 1000 सेंटीमीटर है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? 0.0025 वोल्ट पर सेंटीमीटर along its length. Calculate the length of the wire at which the null point is obtained for a 1.025 वोल्ट स्टैंडर्ड सेल। मतलब हमको वो लेंथ निकालनी है, वो बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है जो इतने ईएमएफ के करस्पॉन्डिंग हो। तो तुमको मालूम ही है फार्मूला, E इक्वल्स टू K इंटू L। इसको क्या कहते हैं? K कहते हैं। देयरफॉर बैलेंसिंग लेंथ corresponding to स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड सेल के करस्पॉन्डिंग बैलेंसिंग लेंथ कितनी हो जाएगी? E/K। It's clear. E is given 1.025 and K is how much? 0.0025. So this will be 10250/25. So 25,410 centimeter. आया समझे? Also find the EMF of another cell for which the null point is at 860 centimeter length. हमको एक बैलेंसिंग लेंथ दिया हुआ 860 सेंटीमीटर, EMF ऑफ सेल फाइंड आउट करना है। That also you can find by using K into L. K तुमको कहाँ है? ये दिया है, L ये दिया है, कर लोगे। ये आंसर कितना आ जाएगा? हम डायरेक्ट आंसर लिखे दे रहे हैं, कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। ये then what maximum potential difference which can be measured by this potentiometer? मतलब V max। तो V max क्या हो जाएगा? जो इतनी पूरी लेंथ के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो, that will be V max ना। सो ये क्या हो जाएगा? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस होल लेंथ, पूरी लेंथ के करस्पॉन्डिंग। तो पूरी लेंथ तो 1000 सेंटीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग इतना, तो कितना हो गया? 2.5। इट विल बी 2.5। आ गया? नाउ यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 40। पहले तो 41 कर ले, ओरल है क्वेश्चन नंबर 41। यू कैन सी हियर, पोटेंशियल ड्रॉप across a potentiometer wire of length 4 meter is 2 volt. 4 meter के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 2 volt. Calculate the potential gradient. Potential gradient V/L, that is 2/4, that is 0.5 volt per meter. 0.5 volt per meter.
It will be this much. Now you see the question number 40. Please look. Question number 40. A 3-volt potent battery of internal resistance 1 ohm is joined to a sliding wire of length 100 centimeter. 3-volt battery of internal resistance means E equals to 3 volt small r equals to 1 is joined to a sliding wire of length 100 centimeter and resistance मतलब sliding wire मतलब पोटेंशियोमीटर वायर, इसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 5। पहले हम डायग्राम बना ले इसका। ये बैटरी है 3 वोल्ट 1 ओम, ये क्या है स्लाइडिंग वायर है, ये इसके क्रॉस कनेक्टेड, ये 0 सेंटीमीटर एंड दिस इज 100। Now a voltmeter which takes a negligible current is connected across 60 centimeter length of the wire। मतलब एक वोल्टमीटर जो नेग्लिजिबल करंट ड्रा करता है वो इसकी कितनी लेंथ के क्रॉस कनेक्टेड है 60 सेंटीमीटर, इसके क्रॉस कनेक्टेड है। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर? तो देख लो बड़ा ही सिंपल हो गया। अभी एक क्वेश्चन यहाँ पर किया है जो ये वाला था, हमने बताया था वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी, जो बीसी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना। यहाँ भी क्या होगा, वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी, जो 60 सेंटीमीटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यहाँ ऑलरेडी कहा गया कि इसका रेजिस्टेंस इसका रेजिस्टेंस क्या है तुम्हारा, नेग्लिजिबल करंट ड्रा करता है मतलब इनफाइनाइट है। नेग्लिजिबल करंट तब ड्रा करेगा जब रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी हाई, रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी हाई देन इट विल ड्रा नेग्लिजिबल करंट। नेग्लिजिबल करंट मतलब कोई करंट नहीं, मतलब क्या है इसके रेजिस्टेंस को हम इसके साथ इंक्लूड नहीं करेंगे। वैसे तो ये वायर सेगमेंट ऑफ वायर, इतना वायर का सेगमेंट जिसकी लेंथ 60 सेंटीमीटर है और जो वोल्टमीटर है वो पैरेलल में है, हमको इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालना चाहिए। इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होता है, पैरेलल में 1/R1 प्लस 1/R2। R1 क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस और R2 क्या है इसका। अब देख लो ऑलरेडी बोला गया है ये नेग्लिजिबल करंट ड्रा कर रहा है, मतलब R2 की वैल्यू क्या है इनफाइनाइट है, और जब R2 की वैल्यू इनफाइनाइट है, बहुत ही हाई है, तो 1/R2 क्या होगा 0। 1/R2 विल बी 0, मतलब ये तो टर्म ही वैनिश हो जाएगा। तो आरपी क्या होगा, वही जो 60 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस। इट इज क्लियर। सो वैसे भी करंट नहीं ड्रा कर रहा तो ये ब्रांच बेकार, रेजिस्टेंस की कुछ भी नहीं कंट्रीब्यूट कर रही है। ऐसे जो करंट ना ड्रा करे वो कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं कंट्रीब्यूट करेगा। ऐसे तो देख लो, when voltmeter draws negligible current, then its resistance will be very high। इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ही हाई होगा। ऐसे एंड its resistance will be very high। its resistance will, तुम ये very high लिखने की जरूरत नहीं, will not be taken into account।
आया समझे? तो अब देख लो, इन दिस केस voltmeter reading equals to potential difference across 60 centimeter length of sliding wire। हम पोटेंशियोमीटर वायर नहीं लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में स्लाइडिंग वायर। तो देख लो 60 सेंटीमीटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो वो क्या हो जाएगा, जो उससे करंट पास हो मल्टीप्लाइड बाई जो उसका रेजिस्टेंस हो, जो उतने पार्ट का रेजिस्टेंस। अब देख लो, हमको मालूम है यहाँ पर कि 100 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 5, तो 60 का क्या होगा वो आ जाए। फिर करंट कैसे निकालेंगे? तो देख लो, करंट निकालने के लिए व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, ये तो इसका रेजिस्टेंस लेंगे ही नहीं क्योंकि करंट नहीं पास हो रही है, तो इट विल बी लेफ्ट, इसको छोड़ देंगे। तो अब देख लो कितना टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट होगा, ये 5 ओम। बैटरी वाली लाइन क्या होती है, बैटरी हरदम सीरीज में होता, तो 5 + 1 कितना हुआ 6, वोल्टेज क्या है 3, तो करंट क्या हो जाएगा V/R, मतलब 3/6, 3/6 मतलब 0.5 एम्पियर। तो तुम फाइंड आउट कर, 60 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5/100 into 60, that is equals to 300/100 equals to 3 ohm. Now current flowing through sliding wire, स्लाइडिंग वायर से कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा E/R प्लस स्मॉल r, so it is equal to how much? E is given 3 volt. This is 5 + 1, that is 0.5 ampere, 0.5 ampere. Therefore, what is voltmeter reading? Equals to I कितना है 0.5 इंटू R कितना है, तो 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। अब देख लो इसका सेकेंड पार्ट, ये तो अभी हमने ए पार्ट बताया है, यहाँ पर इन्होंने ए नहीं। सेकेंड पार्ट पे करें, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज 150 ओम, मतलब क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि नेग्लिजिबल ये करंट ड्रा कर रहा है, क्वेश्चन में ये कहा गया कि इसका रेजिस्टेंस 150 ओम है, कितना है 150 ओम। देन व्हाट वुड हैव बीन इट्स रीडिंग? तो देख लो, अब आई निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इसका और 60 सेंटीमीटर जो पैरेलल में है उनका नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे इस फार्मूले से। फिर इतनी लेंथ इस पार्ट के साथ क्या है, सीरीज में है, इतने का रेजिस्टेंस 3 ओम तुमने निकाला है, तो इतने का कितना हुआ 2 ओम। तो जो इनका इक्विवेलेंट आएगा उसमें 2 प्लस कर देंगे, that will be total external resistance capital R, internal is this, so we can find the current. It is clear? So see here,
B part, when resistance of voltmeter equals to 150 ohm, as voltmeter and 60 centimeter length of sliding wire are connected in parallel. तो R1 कितना है, वो R60 तुमने ऑलरेडी निकाला है 3 ohm. R2 दिस इज द वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस 150 ohm equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2, that is 1 upon 3 plus 1 upon 150. तो ये कितना आ जाएगा, 150 LCM 50 plus 1. So RP equals to 150 upon 51 ohm. 150 upon 51 ohm. अब ये क्या है, रिमेनिंग लेंथ ऑफ स्लाइडिंग वायर के साथ सीरीज में. दिस रेजिस्टेंस is in series with remaining length of sliding wire. So R 40 centimeter, it is equal to 2 ohm. 40 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2 ohm, क्योंकि 30-60 का 3 है. So therefore total external resistance that will be RP plus 2 ohm. तो फाइंड आउट कर लें. R equals to RP is how much, 150 upon 51. So when we will simplify 51, 150 plus 102, so that is equals to 252 upon 51 ohm. Therefore current drawn I equals to how much, ये E upon capital R plus small r. Each 3 volt, capital R is 252 upon 51 plus small r is 1. हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. तो जब इसको करेंगे तो ये क्या आ गया, 252 plus 51 upon 51, that is 3 into 51 upon 303. So ये कितना आ गया, 101. So जब इसको करें, ये इतने एम्पियर, 51 upon 101 एम्पियर. अब देख लो, हमको निकालना है वोल्ट मीटर की रीडिंग. तो देख लो करंट कितनी आ रही है, तुमने अभी यहाँ पर देखा 51 upon 101 एम्पियर, कितनी करंट आ रही है. अब ये करंट यहाँ पर डिवाइड हो जाएगी 2 पार्ट में. कुछ करंट इससे जाएगी, कुछ करंट इससे जाएगी. वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई वोल्ट मीटर से बहने वाली करंट, फ्लो होने वाली करंट. या दूसरा तरीका क्या है इसको फाइंड आउट करने का,
क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है। तो दूसरा तरीका ये है कि 60 सेंटीमीटर वायर का रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई इससे फ्लो होने वाली करंट। या तीसरा तरीका क्या है, तो तीसरा तरीका क्या है, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो मल्टीप्लाइड बाई इन दोनों से मिलकर फ्लो होने वाली करंट, और इन दोनों से मिलकर फ्लो होने वाली करंट कितनी है ये, और इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है वो भी हमने फाइंड आउट किया, वो भी हमने यहां पर ये फाइंड आउट किया। तो हमको ये तरीका आसान पड़ रहा है, तो हम इस तरीके से करेंगे। ऐसा क्योंकि हमको उन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी मालूम है और उन दोनों से कितनी करंट मिलकर फ्लो होगी, दैट इज आल्सो नोन 51/101 एम्पियर। तो देख लो, देयरफॉर वोल्ट मीटर रीडिंग, जो तरीका हमको ज्यादा आसान मिले होगा वही हम करेंगे। रीडिंग इक्वल्स टू इक्विवेलेंट potential drop across 60 centimeter sliding wire and voltmeter. So see here potential drop का फार्मूला, ये I तो हमने निकाला है कितना, 51/101, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस क्या है, 150/51, 150/51. So this and this cancel. Now you can check 150 divided by 101. So it is 1.485. कितना आ गया, 1.485. It is equal to this much volt, 1.485. आ गया समझ में? यस सर। अब देख लो, बता दीजिए। हाँ क्या रखा ये बता दीजिए। क्या बता दे, आरपी क्यों रखा है ये बता दीजिए। मतलब तेज आवाज में बोलो, सुनाई नहीं दे रहा क्लियर ना। सर ये बता दीजिए। हाँ मतलब क्या चीज बताएं, वो बोलो तो कि ये बता दीजिए, मतलब आईआर में आरपी क्यों रखा है, आरपी की वैल्यू। क्योंकि हम कहा किसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, वोल्टमीटर रीडिंग क्या है, इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 60 ओम स्लाइडिंग वायर एंड वोल्टमीटर। तो 60 सेंटीमीटर स्लाइडिंग वायर और वोल्टमीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, वो दोनों कनेक्टेड हैं पैरेलल में, पैरेलल में कनेक्ट है, वो हमने निकाला है कि इक्विवेलेंट क्या है, तो इसलिए ये आप लिया है, समझे? यस सर। अब देख लो, हम कुछ क्वेश्चंस और बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38, in determining the resistance of a given wire with the help of meter bricks, ये तो शायद हमने बता दिया, 38 आइए इसके 38 ऑलरेडी बताया। अब हम क्या है, कुछ एक क्वेश्चन और ले रहे हैं तुम्हारी बुक से, अब हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस ले रहे हैं। अभी 1-2 दिन क्वेश्चंस करवाएं। ये क्वेश्चन नंबर है तुम्हारी बुक में 18th क्वेश्चन, अब लोग देखिए। डायग्राम जो बुक में बना है हमने बना दिया।
अब देख लो, फाइंड इन द गिवन सर्किट, ये क्वेश्चन नंबर 80, फाइंड इन द गिवन सर्किट द करंट इन 10 ohm and 100 ohm and find the value of R। तो देख लो पैरेलल में क्या होता है, हमको मालूम है ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप बराबर होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ, वही इन दोनों के कॉम्बिनेशन के क्रॉस इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब अगर यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट है तो यहाँ भी क्या होगा, 3 वोल्ट होगा, और इस पूरे के क्रॉस इक्विवेलेंट पोटेंशियल ड्रॉप भी 3 वोल्ट होगा। वो नहीं कि वो 3 + 3 6 हो जाए, वो 3 + 3 6 कब होगा, जब ये दोनों सीरीज में कनेक्ट होते। आया समझे? तो ये तो पैरेलल में है, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप एक के क्रॉस वही दूसरे पैरेलल के क्रॉस और वही इक्विवेलेंट। अब अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, हमको क्या फाइंड आउट करना, आर की वैल्यू 10 ओम से कितनी करंट और 100 ओम से कितनी करंट, ये फाइंड आउट करना है। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये दिखा रहा है कि इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 100 वोल्ट। तो 100 ओम के क्रॉस कितना होगा, 100 वोल्ट होगा। होगा कि नहीं, बोलो बोले। यस क्रॉस R 100 ohm equals to 100 volt। Therefore I का फार्मूला क्या हो जाए, करंट थ्रू 100 ohm, करंट थ्रू 100 ohm। पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है 100 वोल्ट, V/R, ये तो फार्मूला लिख लिया। इसके क्रॉस V कितना है, 100, इसका रेजिस्टेंस क्या है, 100, मतलब 1 एम्पियर। ये 1 एम्पियर आ गया। आए समझे? अब देख लो, जब इसके क्रॉस इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है, टोटल कितना है, 120 है, तो बताओ इसके क्रॉस कितना ड्रॉप हुआ, 20 वोल्ट का हुआ, जो बचा वो यहां ड्रॉप होगा। Therefore potential difference across 10 ohm, 10 ohm के क्रॉस कितना होगा, हमको मालूम है टोटल है ड्रॉप 120, यहां पर कितना ड्रॉप हो चुका, 100, तो 20 वोल्ट। अब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट, इसका रेजिस्टेंस 10 ओम, तो करंट थ्रू 10 ओम V/R, V is how much, 20, मतलब 2 एम्पियर। अब देख लो ये कितनी करंट आ रही है, यहां से 2 एम्पियर, इधर कितनी जा रही, 1 एम्पियर। तो बताओ इधर कितनी जाएगी, 2 - 1 मतलब 1 एम्पियर। तो हम निकाल लें करंट थ्रू R equals to 2 - 1, that is 1 एम्पियर। अब R के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट और करंट है 1 एम्पियर, therefore R equals to V/I, V is 100/1 means 100 ohm, it will be 100 ohm। आ गया।